सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। पढ़ना स्टार्ट करें। आज नया टॉपिक कल शुरू कराया था, पर शायद बुक से नहीं पढ़ा था। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ लिया था। चलो, हमने कल बातचीत की थी हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ये पूरा सिस्टम जिसे आप कहते हैं प्रशासन, ये कैसे चलता है हरियाणा का। हरियाणा में ज़िले डिवाइड किए हुए हैं, फिर ज़िले मंडल का पार्ट बना रखे हैं, मंडल के साथ उपमंडल हैं, फिर तहसील हैं, फिर उप तहसील हैं, फिर ब्लॉक हैं, फिर कस्बे हैं और फिर गांव। इसमें ग्राम पंचायत भी है ना। ये सब चीज़ें मैंने कहा था डबल डबल आंकड़े लिख लो। एक गांव के बस सेम चलेंगे, वो 7,000 प्लस वाले। बाकी सबके मैंने जो पेपर में आ सकते हैं डबल आंकड़े दोनों लिखवा दिए। फिर हमने बातचीत की थी कि हरियाणा को चलाने में दो लोगों का बहुत योगदान है, एक सीएम का और एक राज्यपाल का। राज्यपाल कभी भी राज्य का आदमी नहीं बनता, क्योंकि उसको रिपोर्ट बनानी है, तो वो रिपोर्ट झूठी बना सकता है, दबाव में बना सकता है, इसलिए हमेशा बाहर का आदमी राज्यपाल बनता है। आपका पहला राज्यपाल यूपी से था और आपका प्रेजेंट का राज्यपाल हैदराबाद से है। ये हैदराबाद वाले आप जानते हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, और यूपी वाले थे पहले श्री धर्मवीर, वो इसके उत्तर प्रदेश के थे। ये प्रेजेंट का। बीच वालों के नाम हम पढ़ेंगे ज़रूर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, पर अभी इतना ही। सीएम की बात करें, आपका पहला सीएम 54 में से एक आदमी था जिनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, जो 1967 में हरियाणा में क्या हुए थे चुनाव। इन चुनाव में 81 सीटों पर जितने लोग जीत कर आए थे, उनमें से सीएम बना था राव वीरेंद्र सिंह। ये राव वीरेंद्र सिंह जो हैं, ये पहले गैर कांग्रेसी लोकल पार्टी के, रीजनल पार्टी के, विशाल हरियाणा पार्टी के कैंडिडेट थे, और यहाँ आने से पहले 10-15 दिन पहले तक ये हरियाणा की विधानसभा के फर्स्ट मेल स्पीकर थे। उसके बाद ये कभी दिखाई नहीं दिए, ना ये सीएम बने कभी दोबारा, ना ये स्पीकर के नाम पे। लेकिन यहाँ एक ही महीने के अंदर मार्च 1967 में पहले ये स्पीकर बने, और मार्च 1967 में ही ये क्या बन गए। इस टाइम पर राव वीरेंद्र सिंह जब सीएम बने मार्च 1967 में, ये लंबे नहीं टिक पाए, और 2 नवंबर 1967 को आपके हरियाणा में आपातकाल लग गया। इसके बहुत सारे कारण थे। एक आपातकाल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से आज पहले आपातकाल को सुन लो, फिर किताब पढ़ेंगे तो तुम्हें ये आसान दिखेगा। हरियाणा में आपातकाल किस आर्टिकल से लग सकता है? किसी भी राज्य में आपातकाल एक ही आर्टिकल से लग सकता है, 356, क्योंकि देश का आपातकाल होता है 352, राज्य का 356 और पैसों वाला 360। ये आज तक 3 बार हरियाणा में लगा। और ध्यान से चुपचाप शांति से सुनना, आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो नहीं आता तो सीख लेना। पहली बार ये लगा था 1967 में, दोबारा ये लगा 1977 में, और लास्ट टाइम ये लगा 1991 में। 1967 वाला क्योंकि नवंबर में लगा, तो ये चलते चलते अगला साल दिखाई देगा 1968। ये चौथे महीने में लगा तो 77 ही रहेगा, ये भी चौथे महीने में लगा तो 1991। सन बदलेगा सिर्फ एक बार, पहले वाले में 67 से कितना आ गया, 68। पहले सन दिमाग में रखना, पहला 67 से 68, फिर 77, 77, 91, 91। अब इनमें डेट और महीने भी इम्पोर्टेंट हैं। ये लगा था 2 नवंबर। यहाँ ध्यान से देखो, ये 11वें महीने से 5वें महीने तक रहेगा। ये चौथे महीने में लगा, ये भी चौथे में, ये छठे और छठे महीने में हट गया। पहले वाला लंबा क्यों टिका, क्योंकि नवंबर था, तो 2-3 महीने लगेगा, तो अगला साल तो आना ही आना था। ये 11वें महीने से कितने महीने चलेगा, मई तक। यहाँ अप्रैल से जून, ये भी अप्रैल से जून में। 1990 ये 67 वाला 2/11 से, यहाँ ध्यान से देखो 20, 21, 22 ऐसे ही याद कर लेना, 20 बीच में 21, 22,
महीने ऊपर वाला 11वें से 5वां, फिर चौथे से छठा, फिर चौथे से छठा। यहाँ सन हमें याद है, बस एक बदलेगा, 67, 68, 77 सेम, 91 सेम। चौथा महीना, छठा महीना, चौथा महीना, छठा महीना, 11वें से 5वां। यहाँ की डेट है बीच में 20, 21, 22। यहाँ आ जाओ, 2, 11 से 30 और 6। ठीक है, थोड़ा टफ लगेगा लेकिन आसान है। 67, 68, 77, 77, 91, 91। यहाँ महीने 11 से 5वां, चौथा छठा, चौथा छठा, 20, 21, 22। ऊपर 2 नवंबर, 30 अप्रैल और 6 अप्रैल। आ गया समझ में ये? जब ये लगे आपातकाल 3 बार, तो उस टाइम पर तुम्हारे यहाँ का सीएम कौन था, और जब ये हटे तब सीएम कौन था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए शांति से चुपचाप सुन लो। जब ये पहली बार लगे तो यहाँ कौन था? राव, बना, चौटाला। ऐसे ही याद कर लेना, राव, बना, चौटाला। राव वीरेंद्र सिंह जी, बना मतलब बनारसी दास, और चौटाला एक ही आदमी है ना, ओम प्रकाश चौटाला। ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, राव, बना, चौटाला। जब ये हटे, क्योंकि इस टाइम तो आर्टिकल 356 चला, यानी राज्यपाल ने ही सारा काम किया, सीएम की वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब ये हटा तो आपके यहाँ सीएम बने तीन आदमी। देवी, ये भजन, 1 मिनट चुप। हाँ, बंसी ने देवी के भजन गाए। जो सुन लेगा उसको याद रहेगा, जो आगे बोलेगा वो भूल जाएगा। तो ये ऐसे याद कर लेना कि क्या हुआ यहाँ सबसे पहले, राव, बना, चौटाला, और यहाँ बंसी लाल ने देवी के भजन गाए। तीनों लाल हैं, बंसी लाल, देवी लाल, भजन लाल। बंसी ने देवी के भजन गाए, लास्ट में भजन लाल। 3 पुराने जो पहले थे और 3 जो बाद में सीएम बने। इनकी डेट याद रखेंगे, 20, 21, 22, महीने 11, 5, 4, 6, 4, 6, 67, 68, 77, 77, 91, 91। यहाँ 2, 30 और 6 अप्रैल से जून में हटे थे दोनों। आ गए समझ में ये? ठीक है। अब वो तुमसे पूछेंगे कि जब तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा तो देश का राष्ट्रपति कौन था? इस टाइम पर देश का राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति इंदिरा गांधी कब थी? वो तो बनी ही नहीं बेचारी। राष्ट्रपति ये पेपर में आएगा। अब पॉलिटिकल साइंस जिसने पढ़ी हुई है ना, और जिसको एक ट्रिक याद है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वेरी फनी नीलम, ज्ञान झाड़ती रही और रोती रही, डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी। इसके बाद के 3 रामनाथ, प्रणव और प्रतिभा। अब ध्यान से शांति से याद करो, तुम्हें सबको पढ़ा रखा है। ये पहले वाला 50 से 62, ये 62 से 67, ये 67 से 69, बीच में एक्सपायर हुए थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो ये देखो, ये था पहली बार जब तुम्हारे यहाँ क्या लगा था? आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। ये वीवी गिरी रहे 69 से 74, फिर ये बने 74 से 77। फखरुद्दीन अली अहमद मर गए थे। तुम्हें मैंने 2 राष्ट्रपति बताए होंगे, एक ये और एक ये। अब ध्यान से सुनो, फखरुद्दीन अली अहमद को फोन गया था इंदिरा गांधी का कि सर आपातकाल लगाना पड़ेगा। 25 जून को, 26 जून को फखरुद्दीन जी ने 1975 में उस फोन को ऑर्डर की तरह मानते हुए क्या लगा दिया देश में? ये आपातकाल चला आगे तक। ये जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि देश की स्थिति अब ठीक है और अब इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होंगे 2 महीने बाद, यानी मार्च 1977 में। इस बीच में फरवरी में वो राष्ट्रपति ही मृत मिले जिन्होंने ये फोन, जिनके पास ये फोन गया था। कौन थे वो? जब तुम्हारे यहाँ आपातकाल लगा दूसरा, तो अभी मैंने तुम्हें सन याद कराए थे। चौथा महीना ये था ना 77 वाला। ये कब मर गए वाले? फरवरी में, यानी ये नहीं थे। और इनके मरने के बाद जो आदमी आया था, कौन था वो? नीलम का तुम्हें याद है? एक दिन, महीना, साल सबने बांध लिया। 25 जुलाई 1977। तुम्हारे यहाँ जुलाई से पहले तो आपातकाल हट गया। तुम्हारे यहाँ का आपातकाल ध्यान से देखो,
इसकी मौत के बाद लगा था तुम्हारे यहाँ, क्योंकि ये फरवरी में मरे हैं और तुम्हारे यहाँ आपातकाल अप्रैल में लगा। इनके बनने से पहले तुम्हारा आपातकाल खत्म। इसका मतलब जो आदमी इन दोनों के बीच में था और जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो कार्यवाहक था, उसका नाम था बी.डी. जत्ती। पेपर में आएंगे ये, इसलिए ध्यान से समझ लेना। इस दूसरे के टाइम, पहले के टाइम कौन था? डॉक्टर, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति 67 से 69 तक थे। तो देखो 67 से 69 इस टाइम पर थे, ये इसके बीच में थे। नेक्स्ट क्या था? हाँ, वो आदमी, जो आदमी यहाँ राष्ट्रपति था वो फरवरी में मर गया और अगले वाला बना जुलाई में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने किसने काम किया? बी.डी. जत्ती ने। ये बी.डी. जत्ती आपके देश के उपराष्ट्रपति थे और ये 4 महीने के लिए एक आदमी की मौत के बाद आए थे। कौन मरा था वो? फखरुद्दीन अली अहमद। और अगला जो आदमी है 91 का, अगर तुम्हें ये टेबल याद है तो तुम जानते हो नीलम के बाद सबने 5 साल, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। तो ये 77 से कब तक रहे होंगे? 82। फिर ये 82 से 87 और ये 87 से 1992। इसका मतलब कौन था राष्ट्रपति? आर वेंकट रमन। ये दिमाग में बैठा लो, आर वेंकट रमन तुम्हें याद हो 4 पीएम देख गए थे। पहले राजीव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, इकलौते हैं। तो यहाँ तुम्हारा हेड कौन था? देश का हेड आर वेंकट रमन। आर मतलब कौन है? रामास्वामी वेंकट रमन, जो 98 साल तक जिंदा बैठे रहे और भारत के इकलौते राष्ट्रपति जिन्होंने 4 पीएम का काल देखा। अब वो जानबूझ के इसमें एक नाम और ऐड करेंगे और कहेंगे इनमें से किसके टाइम में हरियाणा में आपातकाल नहीं लगा था। तो वहाँ इतना टाइम नहीं है कि तुम यहाँ ये लिस्ट बनाओगे कॉम्पिटिटिव पेपर में और फिर सोचने बैठोगे। ये दिमाग इतना एक्टिव रखना है कि हमें तीनों के नाम पहले से पता हो। कौन कौन थे ये? जाकिर, बी.डी. जत्ती और वेंकट रमन। क्योंकि वहाँ लिस्ट बना के लिखने का टाइम नहीं मिलता और उतना करोगे तो मैथ्स रह जाएगा जिसमें कि नंबर खींचने हैं। तो ये 3 नाम याद रखना। इनमें से कोई कार्यवाहक था ना आपके यहाँ? किसकी मौत के बाद आया? फखरुद्दीन, क्योंकि 77 की इमरजेंसी हटने से हटी, घोषणा हुई और फरवरी में मृत मिले थे। क्लियर हो गया सबको? ये इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा किताब से पढ़ेंगे, फिर बीच बीच में बताती रहूंगी मैं। पेज 199 पर कल हम थे। ये पूरा हो गया था कि 199? शायद तो नहीं ना। क्या पढ़ा था हमने इसमें? बस पहला टॉपिक। अच्छा, फिर यहाँ से मेरे ख्याल मैंने नगर निगम पढ़ा दिए थे ना। बताओ जरा कितने नगर निगम हैं? 11वां कब बना? दिसंबर 2020 में। कौन सा बना? ठीक है, अब बहुत सोच समझ के आंसर करना। सबसे ऊपर की पट्टी में, यानी अंबाला घर है ना हमारे पास, घर के एफ, इसमें अंबाला की पट्टी में कितनी नगर निगम हैं? किसमें नहीं है? बस कुरुक्षेत्र में नहीं है, बाकी अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में है। नेक्स्ट है ये गुड़गांव की। पहले हिसार की देखते हैं। हिसार की पट्टी में किसमें है? 1 में है, 3 में नहीं है। किसमें है और किसमें नहीं है? सिरसा, जींद और फतेहाबाद में नहीं है। गुड़गांव की पट्टी नीचे पहुंचते हैं। 3 है, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। कितनों में है? 1 गुरुग्राम में, 2 हैं। गुरुग्राम प्लस मानेसर। जो सबसे नई बनी है वो मानेसर, 29 गांव और कितना एरिया? 124 वर्ग किलोमीटर। बाकी इसमें ना तो रेवाड़ी में है और ना ही महेंद्रगढ़ में, इनमें नहीं है। इसके बाद रोहतक की पट्टी में 5 हैं, इनमें से 2 में है। किसमें? सोनीपत और रोहतक। किसमें नहीं है? चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर में नहीं है। करनाल की पट्टी में कितनी है? 2। एक करनाल किसमें नहीं है? कैथल में नहीं है, करनाल में भी है और पानीपत में भी। ये फरीदाबाद की पट्टी में, फरीदाबाद में है, पलवल मेवात में नहीं है। ना पलवल में ना मेवात में। किस में है? फरीदाबाद। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ये वो ज़िले हैं जिनमें नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको याद रहेंगे ना? ये कल मैंने पढ़ा दिया था। चलो, हमसे छोटे राज्यों में कितनी संख्या है? हमसे छोटे 8। अगर पूरे देश में गिने तो हम 21वें हैं। हम 21वें हैं। हमसे छोटे फिर पीछे और ले जाना, कितने और? 8 राज्य और कितने यूटी? तुमसे छोटे 8 है। 8 है या 7 है? एक बड़ा है लेह लद्दाख। तो वो जानबूझ के कहेंगे कि हरियाणा से टोटल छोटे बताओ यूटी और राज्य। तो 8 तो सीधे स्टेट्स हैं और 7 हैं यूटी। कितने? 15। यानी 28 + 8 36 में से कितने आपसे छोटे हैं? ये 15 सबको पता है। सारे यूटी आएंगे सिवाय लेह लद्दाख के, और सारे राज्य आएंगे सिक्किम, गोवा, केरल, और 2 ए छोड़ दो, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा को। चलो, अब 3 अपने से बड़े एरिया बताना। सबसे बड़े एरिया इंडिया के राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। सबसे छोटा गोवा, सेकंड छोटा सिक्किम। ठीक है, यहाँ ऊपर ये लाइन मैंने लिखवाई थी। हरियाणा से छोटे बड़े लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए? जल्दी से लिखो, ऊपर लिखो। हरियाणा से छोटे 8 राज्य लिखवा दिए। पिछले में लिखवा दिए थे। तुम्हारे पास लिखे होने चाहिए, पढ़ लेना। मुझे नहीं पता तुमने लिखे नहीं लिखे। हरियाणा से छोटे 8 राज्य: गोवा, सिक्किम, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, और यूटी कितनी तुमसे छोटी हैं? 7। कितनी बड़ी हैं? 1। भारत में तुम हो 21वें और राज्यों में तुम हो 20वें। ठीक है, सबसे बड़ी यूटी और सबसे छोटी लक्ष्य। कितना एरिया? 32 वर्ग किलोमीटर ना। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे पहला पॉइंट। देखो, भारत की स्वतंत्र, ये तो पढ़ लिया था। ठीक है, राजनीतिक संरचना पढ़नी थी। ठीक है, विधानसभा देखो, हरियाणा में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। क्यों एक सदनीय? क्योंकि हमारे पास परिषद है ही नहीं, तो हम एक सदन ही हैं। एक सदनीय व्यवस्थापिका है जिसे विधानसभा कहा जाता है। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 91। क्या सच में 91 है? 91 हो सकती थी, अब तो है भी नहीं। 90 सीटें निर्वाचित और 1 मनोनीत। यहाँ लिख लो, अब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आर्टिकल 333 से जो 1 बनता था इसको हटा दिया, अब कभी नहीं बनेगा। यहाँ लिख लो, अनुच्छेद 333। एक तरह से उसको कह दिया जरूरत नहीं है हमें एंग्लो इंडियन की। ये 90 सीटें कब से हैं तुम्हारे पास? 1977। फिर तुम्हारी 67 में कितनी सीटें थी इलेक्शन में? फर्स्ट इलेक्शन में 81 सीट थी। बिना इलेक्शन से पहले 54, पहले इलेक्शन में 81, 77 में जाके 90। ये लिख लेना यहाँ। 1966 में 54, वो सीट नहीं थी, वो आदमी हमारे यहाँ आ गए थे, पहले से इलेक्टेड थे। 1966 में 54 एमएलए, 1967 के चुनाव में 81 सीटें। 1966 में 54 एमएलए, 1967 में 81 सीटें और 1977 में 90 सीटें। इनमें से कितनी आरक्षित हैं? 17 आरक्षित हैं। किन 5 में आरक्षित नहीं है? सबसे छोटा पंचकुला, फरीदाबाद, नया चरखी दादरी, मेवात और महेंद्रगढ़। 2 छोटे याद रखो, फरीदाबाद और पंचकुला। सबसे नए वाले में भी नहीं बनाई। और 2 आपके एम महेंद्रगढ़ और मेवात। ठीक है, अगला पॉइंट टिक करना। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। यानी सीएम बनने के भी 25 है अपने यहाँ। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का। राज्यपाल समय से पहले भी भंग करने का अधिकार रखता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के वयस्क मताधिकार, न्यूनतम कितनी एज? 18, और प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, क्योंकि हम डायरेक्ट चुनते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा में 17 क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए। ये कब से 17 हैं? ये 77 में 17 थे। यहाँ लिख लो 5 जिनमें नहीं है, फटाफट से लिखो। फरीदाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी, तीनों छोटे छोटे से हैं ये। फरीदाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी, और 2 एम वाले मेवात और महेंद्रगढ़। मेवात को नूहू लिख देंगे पेपर में, कहीं एम ही ढूंढते रह जाओ। मेवात और महेंद्रगढ़, एमजी लिख लिया करो।
तो 5 जहां नहीं है ये आरक्षित, छोटे छोटे 3, पंचकुला, फरीदाबाद, चरखी दादरी, 2 M वाले मेवात और महेंद्रगढ़, बाकी 17 में 17 5 22 होते ही हैं। नेक्स्ट देखो, फरीदाबाद और हिसार जिलों में अधिकतम 7 विधानसभा के क्षेत्र हैं, 7 और पंचकुला, चरखी दादरी में सबसे कम कितनी सीटें? 2। इनमें आरक्षित है पंचकुला और चरखी दादरी में? नहीं। कितनों में नहीं है आरक्षित? 5 में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एरिया में विधानसभा क्षेत्र लोहारू, कहाँ है ये? भिवानी, लिख लो यहाँ। ये एरिया की बात कर रहा है, जनसंख्या की नहीं कर रहा। आगे जाके आंकड़ों में जनसंख्या भी आएगा, फिर वहां पढ़ेंगे बादशाहपुर, गुड़गांव वाला, उसकी आबादी ज्यादा। अभी यहाँ सिर्फ टिक कर लो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एरिया लोहारू और सबसे छोटा एरिया बलरामगढ़। बलरामगढ़ ही बल्लभगढ़ है, फरीदाबाद, लिख लो फरीदाबाद। पहली तुम्हारी नगर निगम कहाँ बनी थी? कब बनी थी? 94। और सेकेंड गुड़गांव में 2008 में। और सबसे लेटेस्ट कौन सी बनी है? मानेसर। कितने गांव वाला मानेसर? तो इकलौता एक जिला जिसमें 2 बन गई, गुड़गांव है। चलो नेक्स्ट देखना, अध्यक्ष पे आ जाओ। विधानसभा के अध्यक्ष कितनी, कौन सी विधानसभा चल रही है अभी? अभी 14th विधानसभा, यहाँ लिख लो 14th। कब बनी थी? 2019 में। तुम देश के साथ साथ हो, पहले देश के इलेक्शन होते हैं मई जून के आसपास, नई सरकार आ जाती है, और 2-3 महीने बाद अक्टूबर में हरियाणा की सरकार आ जाती है। तो हमारे इलेक्शन केंद्र के इलेक्शन के लगभग साथ साथ, उनके भी 14 में हुए, हमारे भी, उनके 19 में, हमारे भी, उनके 24 में, हमारे भी। तो हम देश के पीछे पीछे चल रहे हैं इलेक्शन में। यहाँ लिख लो 14th विधानसभा 2019 लिख लेना। लोकसभा के किसके थे इलेक्शन? अभी कौन सी चल रही है? 17वीं। तुम उनके साथ साथ तो फिर पीछे कैसे रह गए? तुम्हारे इलेक्शन 67 में हुए, उनके इलेक्शन 52 में रिजल्ट आ गया था, इसीलिए। अध्यक्ष में टिक करो। शन्नो देवी पहली महिला, देश की भी और हमारी तो हैं ही, क्या हमारे यहाँ बनने से पहले कहीं थी ये? पंजाब में डिप्टी स्पीकर थी, एक्सपीरियंस था, ये टिक कर लो। शन्नो देवी देश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, लंबी नहीं टिकी, मार्च तक हट गई थी, 12वें महीने में बनी। नवंबर में तो हम ही बने थे, फिर हमने बैठक की होगी दिसंबर में, मार्च में ये हट गई। राव वीरेंद्र सिंह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बने 7/3/67 को और मार्च में ही हट गए। क्या बन गए मार्च में ये? सीएम। यहाँ लिख लो फर्स्ट मेल, क्योंकि पहली तो फीमेल थी शन्नो देवी। पहला पुरुष अध्यक्ष कहेंगे तो कौन थे? शन्नो देवी के बाद कोई महिला बनी आज तक? आज तक नहीं बनी, यानी इलेक्टेड एमएलएज में से कोई औरत विधानसभा की अध्यक्षा नहीं बनी। पहली बार जो बनी वो तो इलेक्टेड अलग से थी ही नहीं, वो तो वहां से आए लोग थे ना, थे तो इलेक्टेड वो भी, लेकिन आपने अलग से अपने लिए नहीं बनाए, वो तो पंजाब के लोग थे। तो यहाँ लिख लो फर्स्ट मेल। बाद में ये क्या बन गए? सीएम। हाँ, एक आदमी जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी है और सीएम भी बना, वो कौन है? और एक आदमी विधानसभा अध्यक्ष भी बनेगा, डिप्टी सीएम भी बनेगा और फिर सीएम भी बनेगा। कौन है वो? आगे नाम पढ़ेंगे। चलो अगला नाम पढ़ लो। श्रीचंद हैं कोई, बड़ी जल्दी जल्दी हट रहे हैं। वैसे कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल। एक बस आइडिया लेना यार, सारे याद हो ही नहीं सकते, सिर्फ आइडिया ले लो कि श्रीचंद बने 30/3 से और 19/7 तक, फिर बने मनफूल सिंह 20/7 से 21/11 तक, और फिर रण सिंह आ गए 68 में। ये बीच में 67 से 68 का ब्रेक क्यों है इतना लंबा? राष्ट्रपति शासन बताया था ना, कब से कब तक रहा ये? 11वें महीने से 5वें महीने तक। तो जब बैठक ही नहीं होगी तो अध्यक्ष का क्या करोगे? इसीलिए नहीं बनाया। कौन था इस टाइम आपका सीएम जब ये लगा था राष्ट्रपति शासन? राव बना चौटाला, और उधर बंसी ने देवी के भजन गाए। नेक्स्ट करना, ये पढ़ लो। रण सिंह जी बने 68 या 72 तक चले, यानी अकेले 67 में जब इलेक्शन हुआ, इसके बाद कितने ये आ गए विधानसभा अध्यक्ष? 3। देखो 67 में राव वीरेंद्र सिंह 67 में है, श्रीचंद 67 में है और मनफूल सिंह भी 67। ऐसे जानबूझ के पूछ लेंगे एक नाम लिख के, इनमें से कौन हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष 67 के सन में नहीं रहा? तो वैसे नाम याद नहीं करने पर एक आइडिया रखना, कौन कौन रहे? वीरेंद्र, श्रीचंद और, हाँ तो चौथा नाम पहचान लेना। इनके नाम लिखने नहीं है, लेकिन आइडिया रखना कि ये 3 एक साल के अंदर अंदर बन गए और फिर लगा राष्ट्रपति शासन। आगे पढ़ेंगे।
बनारसी दास गुप्ता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां लिखो विधानसभा वीएस अध्यक्ष, इसके पास लिख लो वीएस अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और सीएम, तीन बड़ी पोस्ट पे बैठे ये। वीएस अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम बने और फिर सीएम बने। तो ऐसा आदमी जो तीन पोस्ट पर बैठा कौन है वो? बी डी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, जो स्पीकर बना और सीएम बना, और ये स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और सीएम भी। चलो नेक्स्ट देखना, बस पढ़ लो नाम। स्वरूप सिंह थे, फिर रण सिंह आए। रण सिंह को, हाँ रण सिंह दो बार। रण सिंह का जरा कार्यकाल देखना, 77 से 78, 77 का चौथा महीना, कुछ याद आ रहा है क्या? 77 के चौथे महीने में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, ये वही दौर था, तो ज्यादा काम नहीं हुआ। दो बार नाम आ गया रण सिंह जी का, पहले भी आया अब फिर आया। अगला नाम देखो, कर्नल राम सिंह जी हैं, ये ठीक ठाक टिके 3-4 साल। सरदार तारा सिंह जी, सबसे पहले 5 साल पूरे करने वाला आदमी, यहां लिख लो 5 साल। तो इससे पहले सब मजाक सा, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 1 साल में ही कितने आ गए थे? 3। क्या क्या नाम थे? राव वीरेंद्र सिंह, श्रीचंद और हाँ मनफूल सिंह। तो तारा सिंह जी ने 5 साल किए, ये थोड़े लंबे टिके पहली बार, 82 से और कब तक? 87। इंदिरा गांधी का काल था, उनका मर्डर भी हुआ होगा और फिर राजीव गांधी बन गए थे, ये उस दौर की बात है। नेक्स्ट पढ़ना, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, ये 3 बार दिखेंगे, 3 बार, सबसे ज्यादा बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने, 3 बार, ये टिक कर लो, यहां लिख लो 3 बार सर्वाधिक। जैसे रण सिंह जी कितनी बार बने? 2 बार, 2 बार। तारा सिंह जी ने कितने साल पहली बार पूरे किए? 5 साल। ऐसे 3 बार कौन बना? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, यहां लिख लो 3 बार सर्वाधिक। टाइम पीरियड पे नजर डाल लो, 87 से 91 बने, फिर इसके बाद 4-5 छोड़ के देखो 16वें नंबर पे लिखे हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, ये फिर बने 5 से 6 और फिर हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 9 से 11। तो सबसे ज्यादा बार बनने वाला आदमी। एक साल में 3 कब बने थे? 67, पहले राव, फिर श्रीचंद, फिर मनफूल, वो 3 किस सन में बन गए? 67। कौन एक ही 3 बार बना? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कौन आदमी 2 बार बना था इससे पहले? रण सिंह। रण सिंह। ऐसा कौन है जिसने 5 साल सबसे पहले पूरे किए थे? मास्टर तारा सिंह जी। चलो आगे पढ़ेंगे। हरमोहिंदर को ऊपर वापस देखो, ईश्वर सिंह बने थे अपने यहाँ, ये भी 5 साल बढ़िया काट गए। फिर छतर सिंह चौहान बने, फिर अशोक कुमार अरोड़ा बने, फिर सतवीर सिंह काद्यान बने, ये भी 5 साल। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा हमने पढ़ लिया। रघुवीर सिंह काद्यान, इसके बाद हरमोहिंदर सिंह चड्ढा फिर पढ़ लिया। फिर कुलदीप शर्मा, ये तो बहुत पुरानी बातें नहीं है, आपने इनके नाम भी सुने हुए होंगे। कंवरपाल गुर्जर रहे लंबे 5 साल पूरे। फिर ज्ञानचंद गुप्ता जी अभी हैं या हट गए? अभी भी हैं, ये प्रेजेंट में। कब तक चलने वाले हैं? 24 तक। 24 तक। ये कहाँ से सीट पे से? पंचकुला, लिख लो यहाँ। पंचकुला की कितनी एमएलए की सीट थी? 2, उनमें से एक पे ये बैठे थे जो तुम्हारे विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, 2 में से एक सीट पर। और उपाध्यक्ष कौन है आजकल? रणबीर सिंह, लिख लो यहाँ, उपाध्यक्ष है रणबीर सिंह। कौन सी सीट से हैं? हिसार नलवा की सीट पे ना। चलो रणबीर सिंह लिख लेना, उपाध्यक्ष हैं। अब तुम आ जाओ एक इसको, राज्यसभा वाले टॉपिक को देखो। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की सीट होती है या इंसान बना देते हैं? राज्यसभा की सीट्स एज सच नहीं होती, इनके नाम नहीं होते। राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। ये सीट्स किसकी गिनी जाती हैं? लोकसभा। इनमें डिफाइंड एरिया होता है, भाई ये वाली सीट है। कितनी सीटें तुम्हारी? कौन कौन सी हैं सीट? घर, ये तुम्हारी 10 सीट हैं लोकसभा की। GHAR हमेशा से चलता रहा, आगे भी चलेगा। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक। ये कौन सा F होगा? ये फरीदाबाद होगा, क्योंकि पॉपुलेशन वहीं पे ज्यादा है। ये भिवानी, ये सोनीपत या सिरसा, और ये 2 के क्या होंगे? एक करनाल और एक कुरुक्षेत्र। याद है पहले कैथल लोकसभा सीट थी,
हमने गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया था। कैथल ही बाद में क्या बन गई? करनाल। ये कुरुक्षेत्र, करनाल तो पहले भी थी। ये एस क्या है? सिरसा। यानी दोनों एस हैं, सिरसा भी और सोनीपत भी। के में से कैथल नहीं है, करनाल भी है, कुरुक्षेत्र भी है। GHAR तो हमें पता ही है। इसके बाद F मतलब फरीदाबाद, आबादी ज्यादा, और B मतलब भिवानी। भिवानी महेंद्रगढ़ पूरा नाम ले लेते हैं इसका, तो सबसे बड़ी सीट है ये। हाँ, वो तो MLA की सीट है जो तुम बता रही हो, लोहारू। चलो पढ़ेंगे इसको, फिर आगे डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। अभी यहाँ सिर्फ इतना पढ़ लो, लोकसभा के लिए 10 सीटें और राज्यसभा के लिए 5 सीटें। ये सीटें नहीं है, 5 व्यक्ति जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भिवानी महेंद्रगढ़। तो जो बी लिखा है ना, ये बी, इसके साथ ही महेंद्रगढ़ है सबसे बड़ा। ये लोकसभा का है। लोकसभा का क्षेत्र सिर्फ 10 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की सीटें कितनी है? 90, और लोकसभा की 10। तो ये मान के चलो लोकसभा के एक सीट पर कितनी सारी MLA की सीट आ जाती होंगी? 9-10 सीट आती होंगी। एक सीट लोकसभा की और 9-10 सीट MLA की बराबर होती हैं, तभी MP की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। किसके मुकाबले? MLA। पीछे एक वो वीडियो वायरल हुआ था, देखा तुम लोगों ने? एक MP था और वो MLAs की मीटिंग ले रहा था, मेरे ख्याल कई महीने हो गए। तो MP कुछ मतलब ये नुक्ताचीनी कर रहा था किसी MLA के काम में, पता नहीं शायद बिहार की थी, UP की, मुझे नहीं याद। तो वो MLA कुछ देर सुनता रहा, फिर वो गुस्से में आ गया तो तू तड़ाक करने लगा। तो वो MP उसको गाली दे के बोलने लगा। तो उस MLA ने निकाला अपना जूता और धड़ाई धड़ कई मारे। जब तक पुलिस आती, जब तक उसने अपनी एक तरह से भड़ास निकाल ली। तो फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन MP महोदय को लग रहा था कि मैं सबसे ऊपर हूँ। तो MLA ने उसका दिमाग ठिकाने कर दिया कि ये मत मान, है इंसान ही। MP अपनी वैल्यू ज्यादा मानता है क्योंकि उसके अंडर 9-10, हमारे हरियाणा में 9-10 MLA। अब ऐसे UP को देखो, 80 हैं वहाँ के MP, लेकिन 403 हैं MLA। तो तुम लगा लो एक एक के अंडर कितने कितने पड़ गए, है ना? तो वो फिर अपने आप को हीरो समझते हैं कि ये सब तो मेरे अंडर, मतलब मुझसे नीचे माने गए। लेकिन उन साहब ने दिखा दिया कि कोई नीचे ऊपर, जिसके हाथ में जूता है ऊपर वही माना जाएगा, क्या चाहे MLA हो चाहे MP। चलो बस 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 पढ़ लो। अब राज्यपाल, अगला पॉइंट देखो। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? भिवानी में। और तुम्हारी MLA सीट लोहारू, MLA लोहारू भिवानी की, और अगर MP कहें तो भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीट। जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। तुम्हारे यहाँ फरीदाबाद, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है ना। हरियाणा में लोकसभा क्षेत्र सिरसा और अंबाला SC के लिए। 10 में से कितनी तुमने छोड़ रखी है सीटें? हाँ, तुमने 10 में से आरक्षित दे रखी हैं 2, और तुमने 90 में से आरक्षित कर रखी है 17। ये दो इलाकों में हैं, अंबाला और सिरसा, और इन दोनों में ही हरियाणा में एयरफोर्स के स्टेशन हैं, बड़े एयरफोर्स स्टेशन अंबाला और सिरसा। इन्हीं दोनों की रिजर्व सीटें SC। इन 17 के सबके हम नाम क्यों लें? हम 5 के नाम ले लें जहां नहीं है। चरखी दादरी, फरीदाबाद, पंचकुला, M और M, महेंद्रगढ़ और मेवात, बाकी सब में है। ये टिक कर लो, सिरसा अंबाला। यहाँ लिख लो एयरफोर्स स्टेशन भी हैं। तो 2 एयरफोर्स स्टेशन और दोनों सीटें SC की आरक्षित हैं। ये MLA आरक्षित हो रही है या MP? MLA की अभी हमने पढ़ी नहीं, पढ़ेंगे उनको भी। राज्यपाल पे आ जाओ। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख होता है जिसका नाम चले, तो यहाँ किसका चलता है? राज्यपाल का। आगे पढ़ो। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, एक बड़ा अधिकारी वर्ग शामिल। कौन अधिकारी? जो सचिव होते हैं, IAS रैंक के बड़े आदमी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, टिक कर लो, कार्यकाल 5 वर्ष, या जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। और असलियत में राष्ट्रपति चाहे या PM चाहे? PM चाहे, नाम का राष्ट्रपति है बस। राज्यपाल की योग्यताएं टिक करना, सबसे पहले भारत का नागरिक हो। अब किसी अफ्रीकी को तो क्यों बनाएंगे? पहली कंडीशन भाई हमारे यहाँ का आदमी हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3 इस पर पोस्ट पर 35 साल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। PM CM की 25 और 30 है, ये 35 की सिर्फ 3 की है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। अगला टिक करो। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता, क्या इसको MLA बनना है क्या? अब बंडारू जी को हरियाणा का MLA बनना थोड़ी है, लेकिन कंडीशन पूरी करना कंपलसरी है। कंडीशन वही होती है, उम्र और लाभ का पद और ये सब। नेक्स्ट देखो, वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। क्या होता है लाभ का पद?
सरकार से तनख्वाह ले ली तो आप लाभ के पद पर है। क्या ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सरकार के लाभ के पद पर हैं? ये बड़े बड़े लोग सब लाभ के पद पे नहीं है। आप और मैं, हमारे घर वाले, अगर हम नौकरी करते हैं तो हम लाभ के पद पर। 20,000 कमाने वाला, 25,000 कमाने वाला ग्रुप डी भी लाभ का पद है, और 5 लाख लेने वाला राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है। अगले पेज पर आ जाओ। राज्यपालों का एक टेबल है, इस टेबल्स को बाद में कराती हूँ, पहले एक बार ना मुख्यमंत्री पर आओ। मुख्यमंत्री का टेबल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, उसको ही पढ़ा दूंगी। मुख्यमंत्री पढ़ो। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका, पिछले पेज पे वास्तविक कार्यपालिका थी या कार्यपालिका? कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल, लेकिन वास्तविक मुखिया सीएम। इस वास्तविक ने आंसर बदल दिया, अंडरलाइन रखना। वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और इस राज्यपाल की खुद किसने नियुक्ति की है? राष्ट्रपति ने। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। नीचे टेबल दिया है, टेबल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, समझना, जितना मैं बोलूं उसको एक्स्ट्रा में लिख भी लेना। पहला देखो, पहले थे बी डी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। क्या ये हरियाणा के अलग से इलेक्टेड मेंबर थे या ये पंजाब के थे? हमने ही इलेक्ट किए थे, लेकिन पंजाब की विधानसभा में भेजे थे। फिर हम जब अलग हुए तो 54 लोग यहाँ आ गए, जिनमें शन्नो देवी भी थी और जिनमें पंडित बी.डी. शर्मा भी थे। ये इलेक्शन में जीत के नहीं बने, ये पंजाब के इलेक्शन में जीते थे। हरियाणा में सिर्फ इसलिए बना दिए क्योंकि एकदम से इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इसलिए बना दिए। 1/11/66 को जिस दिन आप बने, आपका सीएम बन गया। और फिर ये 23/3/67 तक, 23 को कौन बन गया था? 24 को फिर राव वीरेंद्र सिंह। याद है वो 7 मार्च से 23 मार्च तक क्या रहे थे? मेल विधानसभा अध्यक्ष, और उसके बाद वो बन गए थे सीएम। फिर वो हटे थे 2/11/67 को। तब तक विधानसभा में कितने लोग संभाल चुके थे? 3 आदमी। कौन कौन? एक ये, एक श्रीचंद और एक मनपूल। तीनों किस सन में आ गए थे? 67। फिर नवंबर में 67 में क्या हुआ? आपातकाल, जो चलेगा मई 68 तक। चलो अगला पॉइंट देखो। राव वीरेंद्र सिंह, ये पहले इलेक्टेड हैं, जिसको आपने एमएलए के रूप में बनाया था। ये बने 24/3/67 को, क्योंकि 23 तक तो वही थे। 23 तक ये भी क्या थे? 23 तक ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। और फिर ये 2/11/67 को हट गए, क्योंकि 2 को क्या लग गया यहाँ? आपातकाल। ये कांग्रेस से नहीं थे। कौन सी पार्टी? विशाल हरियाणा पार्टी। पहले लोकल लेवल के, पहले रीजनल पार्टी के लीडर। लिख लो यहाँ, ये फर्स्ट गैर कांग्रेसी, या फर्स्ट रीजनल पार्टी, या फर्स्ट लोकल पार्टी। फर्स्ट लोकल पार्टी, फर्स्ट रीजनल पार्टी, या पहले गैर कांग्रेसी सीएम। विशाल हरियाणा पार्टी, इनकी पार्टी का नाम। चलो इसके बाद देखें इसका कार्यकाल। 24/3, 23/3 तक ये क्या थे? विधानसभा के अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद आ गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के टाइम देश में राष्ट्रपति बैठा कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल में मरने वाले भी पहले राष्ट्रपति थे। 67 से 69 में मर गए थे, लेकिन तब तक तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, वो ठीक थे। यहाँ लिख लो जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति शासन के पास डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम हैं, और ये पहले मरने वाले राष्ट्रपति भी हैं। कितने राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में मरे हैं? 2, उनमें से ये पहले आ गए। इसमें टिक कर लो 2/11/67 से 21/5/68 तक। फिर कौन बने अगले? बंसीलाल। बंसीलाल, बंसीलाल जी के बारे में थोड़ा सा सुन लो। वैसे जब पर्सनालिटी का टॉपिक आएगा ना, एक व्यक्तित्व, उसमें बहुत डिटेल से बात करेंगे, फिर भी सुन लो यहाँ, तब आसान दिखेगा। इस हरियाणा को, हरियाणा आधुनिक हरियाणा बनाने में किस आदमी ने सबसे बड़ा, इसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। ये अपने विचारों से हरियाणा को यहाँ तक ले आए। और किसी भी पार्टी के उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आधुनिक हरियाणा, जिसमें कि आधुनिक से मेरा मतलब है जहाँ बिजली को सबसे पहले हर गांव तक पहुँचाया गया, जहाँ फव्वारा सिंचाई की व्यवस्था इतनी अच्छी की गई कि जो ऊंचे इलाके थे, उत्थापक, जुई पढ़ा था तुमने, भिवानी पढ़ा था, याद होंगे ना, ये सब इनके टाइम की देन है। तीसरा, जो गाड़ियां आज सड़कों पे दौड़ती हैं, जिसकी 57% किसकी हैं? मारुति।
ये मारुति का प्लांट जब तुम्हारे यहाँ लग रहा था तो तुम्हारा सीएम कौन था? बंसीलाल। बंसीलाल जी ने हरियाणा को बहुत ज़्यादा बदला, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने सड़कों पे भी काम किया और एरिया के डेवलपमेंट पे, हर चीज़ पे काम किया। ये आदमी हरियाणा को जो आज है ना, जिसको हम कहते हैं आधुनिक हरियाणा, ये बना दिया। इसलिए हरियाणा के शिल्पकार भी कहलाते हैं। हरियाणा इतना एडवांस्ड कभी नहीं था। आज हरियाणा के मानेसर को दुनिया जानती है, हरियाणा के गुड़गांव को दुनिया जानती है, करनाल, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं अब आपके हरियाणा में। तो आधुनिक हरियाणा का या हरियाणा का शिल्पकार कोई पूछे तो हम किसका नाम लेंगे? बंसीलाल। इनकी इतनी चलती थी देश में कि जब देश में इमरजेंसी लगी ना, इंदिरा गांधी ने कब लगाई थी? 75 से 77। उस टाइम से पहले ये आपके सीएम थे और सीएम की पावर के दौर में इन्होंने हरियाणा का बहुत काम कर दिया। जैसे ही देश में इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी को एक बहुत मजबूत, ताकतवर ऐसा आदमी जो सारी प्रॉब्लम्स को समझ भी सके और सही सलाह भी दे सके, तो उनको नजर आया कि सबसे ताकतवर और काबिल आदमी कौन है? बंसीलाल। बंसीलाल को जैसे ही इमरजेंसी लगी, यहाँ से उठा के दिल्ली बुला के और कैबिनेट रैंक पकड़ा दिया। कैबिनेट रैंक पता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। और कैबिनेट रैंक में बहुत बड़ा पद दिया, भारत का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर बना दिए 75 से 77 में। तो सोचो डिफेंस मिनिस्टर कितना काम करता है। भारत की सिक्योरिटी एक आदमी के कंधों पर डाल दी और वो आदमी था हमारे बंसीलाल जी। तो इससे ये प्राउड होता है कि कितने काबिल रहे होंगे। नहीं तो सीएम तो बहुत सारे बनते हैं, पर ये सीएम इतना काबिल था कि जब देश मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था, इमरजेंसी के दौर से, तब ये आदमी क्या बना दिया गया। और फिर इंदिरा गांधी बाद में जब एक्सपायर हो गई तो उनके बेटे को भी लगा कि ये बहुत काबिल हैं और उन्होंने फिर आगे जाके इनको और कई डिपार्टमेंट, जैसे रेल मंत्री भी बनाया, इनको पकड़ाए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये आदमी हरियाणा को बनाने के साथ साथ देश में रेल और रक्षा दोनों मंत्री बड़े होते हैं, इन दोनों पोस्ट पर भी बैठे हैं बंसीलाल जी। तो हरियाणा को हरियाणा बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने हरियाणा में लगभग 12 साल प्लस का टाइम काटा है। अगर दिनों में गिनते हैं तो 4600 कुछ दिन, सबसे ज़्यादा दिन इनके साल में ना गिन के, क्योंकि साल में डिस्प्यूट बहुत है, क्योंकि आपके यहाँ बार बार हट रहे हैं, बार बार बन रहे हैं। तो सर्वाधिक दिनों तक आपके यहाँ सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी कौन है? बंसीलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बंसीलाल जी 68 से 75 तक रहे और इस बीच में 68 और 72 2 बार शपथ ली थी इन्होंने। लिख लो यहाँ 68 72। वैसे एक साथ लिखा है, इतना लंबा सीएम बन नहीं सकता। 68 से 75 तक कैसे बन जाएगा? 7 साल थोड़ी बनेगा। तो 68 और 72। फिर 75 में इनको कहाँ बुलाया इंदिरा गांधी ने? कैबिनेट, क्योंकि 75 में क्या लगी थी देश में? इमरजेंसी। तो देखो तुम्हारे सीएम थे और फिर सीधे कहाँ ट्रांसफर हुए? दिल्ली। और दिल्ली जाके क्या बने? रक्षा मंत्री। तो बहुत काबिल रहे होंगे। नेक्स्ट पढ़ो, बनारसी दास गुप्ता। पीछे तुम कुछ लिख के आए थे इसके सामने। ये विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और सीएम तीनों पोस्ट पर रहा ये आदमी। टिक कर लो ये बनारसी दास गुप्ता। यहाँ दोबारा लिख लो, वीएस स्पीकर, डिप्टी सीएम और सीएम तो है ही, तीनों इसके पास। 75 से 77 ये इमरजेंसी का दौर था। राष्ट्रपति शासन पे आ जाओ। राष्ट्रपति शासन देखो 30/4/77 से 20/6/77। अब 77 की इमरजेंसी हटते ही कौन राष्ट्रपति मर गया? फखरुद्दीन अली अहमद। वो मृत मिले, एक दिन अपने कमरे में मरे हुए थे। उनसे पहले उसी कमरे में कौन मरा था? जाकिर हुसैन। 2 ही आदमी मरे हैं, दोनों एक ही कमरे में मृत मिले। जब ये मरे मिले तो किसको बुलाया गया? BD जत्ती। यहाँ लिख लो BD जत्ती। जत्ती भी लिख देते हैं कहीं कहीं उन्हीं का नाम, BD जत्ती। ठीक है, BD जत्ती। पहले वाले के सामने क्या लिखा था? जाकिर हुसैन। तो अगला देखो, देवीलाल जी बने 77 से और 79 के बीच। फिर भजन लाल, जहाँ लिखा है सबसे लंबा। अब HSSC की दिक्कत ये है कि अपने खुद के पेपरों में आंसर की में आंसर बार बार अलग मान लेती है। कई बार HSSC ने माना सबसे लंबे समय का सीएम बंसीलाल, कभी मान लिया भजन लाल। वो अपने आप भी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर तुम विकिपीडिया से डेज निकालोगे तो बंसीलाल जी के ज्यादा दिन निकलते हैं। तो हम बंसीलाल के साथ पहली प्रेफरेंस में जाएंगे। दूसरी प्रेफरेंस यहाँ लिख लो, दूसरा सबसे लंबा लिखा ना, यहाँ लिख लो दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल भजन लाल के सामने। नेक्स्ट पे आ जाओ, बंसीलाल जी हैं। फिर देवीलाल बने
फिर ओम प्रकाश चौटाला बने। चौटाला का नाम पहली बार नजर आया, लेकिन चौटाला 4 बार बनेंगे, और अगर वैसे गिने जाएंगे जो बीच में डबल वाले तो 5 बार, पर कायदे से देखें तो 4 बार। सबसे ज्यादा बार बनने वाले सीएम हैं चौटाला। चौटाला सबसे ज्यादा बार। तो चौटाला 89 से 90। ये पता है कैसे बने? 89 में इनके पिताजी कहाँ गए थे? देश में पहुंच गए थे इनके पिताजी। कौन थे इनके पिताजी? चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल जिनको बोलते हैं, जिनका नारा था कि लिखा भी हुआ है ना सोनीपत में, जो ये बस स्टैंड है इसके पास देवीलाल के, देखिए तुमने मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू, उसके नीचे एक लाइन में लिखा है वाइट संगमरमर की पट्टी पे, कभी कभी देख लिया करो, लोक राज लोक लाज से चलता है। ये नीचे लिखा हुआ है सोनीपत के बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर निकलते ही। ये इनकी सेइंग थी। चौधरी देवीलाल जी जो कि क्या कहलाते हैं? ताऊ या जननायक चौधरी देवीलाल। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किए थे, और ये अब से नहीं है कि हरियाणा के, ये उस टाइम में थे जब देश 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट और 1930 के सॉल्ट मार्च के बाद जब ये बड़े हो रहे थे तो इन्होंने सब कुछ देखा। तो जब ये कुछ 15-16 साल के आसपास थे, 12-15 साल के आसपास, कई बार कहते हैं घर से चले जाते थे गांधी जी की रैलियों में हिस्सा लेने, और इस आंदोलन में ये सत्याग्रही के रूप में शामिल हुए थे। बाद में फिर अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि पुलिस ने दमन चक्र चलाया, तब काम करने के लिए बड़े बड़े लीडर्स को कहीं कहीं जाना पड़ा था। तो चौधरी देवीलाल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये देश में उप प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंचे 1989 में, और फिर 1990 में हरियाणा का इकलौता आदमी जो देश के किस पोस्ट तक पहुंचा है? उप प्रधानमंत्री। ये पोस्ट होती नहीं है, ये जानबूझ के क्रिएट की जाती है जब किसी ताकतवर आदमी को बड़ी पोस्ट पर बैठाना हो। तो आपके हरियाणा से देवीलाल जी हैं इकलौते जो किस पोस्ट पर जाकर बैठे? तो जब ये वहां गए ना, तब इनके बेटे सीएम की कुर्सी पर, जो तुम पढ़ रहे हो, ये टिक कर लो। ओम प्रकाश चौटाला, देखो दिखा हुआ है 90, पहले 89 से 90 मिलेगा। फिर बनारसी दास गुप्ता आएगा। बनारसी दास गुप्ता क्या क्या रहे हैं? पहले विधानसभा स्पीकर, फिर डिप्टी सीएम, फिर सीएम। ये दूसरी बार आ गया बनारसी दास गुप्ता का नाम, ऊपर भी आया था, यहाँ लिख लो सेकेंड टाइम। 90 से 90 कुछ दिन के हैं ये, बस दिखावटी। फिर ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम समय के, पढ़ के देखो, 12/7/90 से 17/7/90, कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन, लेकिन नंबर तो आ ही गया ना, रैंकिंग में तो आ ही गए। इसके बाद बने हुकुम सिंह, फिर ओम प्रकाश चौटाला दोबारा 91 में, लेकिन 91 से 91 में ही हट गए। और फिर राष्ट्रपति शासन, कौन राष्ट्रपति था? रामा स्वामी वेंकट रमन, लिख लो यहाँ, आर वेंकट रमन। कितने पीएम देखे आर वेंकट रमन ने? कौन कौन? आर वेंकट रमन कितने पीएम देखे बता रहे हो? 4 पीएम देखे। कौन कौन सा? सबसे पहला कौन देखा? राजीव देखा, उसके बाद वीपी सिंह देखे, फिर चंद्रशेखर देखे, फिर पीवी नरसिम्हा राव। ऐसा कब से कब तक राज किया इन्होंने? ये वेंकटरमन कब से कब तक थे? 19, सिर्फ 5 साल थे। इन 5 साल में 4 कैसे देखे? क्योंकि राजीव गांधी रहे थे 1984 से 89, यानी राजीव इससे पिछले राष्ट्रपति के सामने थे, राष्ट्रपति बदला, राजीव ऐसे ही रहा। तो ये राष्ट्रपति जब बने, इनके बीच में राजीव ऐसे कैसे थे, ये बन गए। फिर राजीव गांधी 89 में हट गए, तब तक ये थे ही राष्ट्रपति। वीपी सिंह जी आए थे 89 से 90, और यहाँ 90 से 91 और 91 से 96, तो ये सारे इनके सामने थे। कितने पीएम थे ये? 4। अभी मैंने तुम्हें बताया पिछली स्लाइड पर, इन 2 सालों में तुम्हारे हरियाणा का एक आदमी, कौन? चौधरी देवीलाल जी, क्या बन के बैठे हुए थे? उप प्रधानमंत्री, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और जो ये थे ना, यही इनको बनाने वाले थे, ये किंग मेकर थे। उस टाइम तुम्हारे राज्य में जब ये तुम्हारे किंग मेकर दिल्ली बैठे थे और इनकी मर्जी से ही सब कुछ चल रहा था, तब तुम्हारे हरियाणा में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन या आपातकाल। किस राष्ट्रपति के टाइम की दिन है? वेंकटरमन। तो उसी टाइम में तुम्हारे ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। जल्दी से टिक कर लो, ये यहाँ लिख लो, आर वेंकटरमन। वेंकटरमन के 4 पीएम भी याद रख लेना, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, नहीं उससे पहले वीपी सिंह, चंद्रशेखर, फिर पीवी। ठीक है,
इसके बाद ऊपर देखो भजन लाल जी का टाइम आया दोबारा। अब भजन लाल जी लंबे 91 से 96 टिके, बंसीलाल जी 96 इस बार आए ना, तो कांग्रेस से डिस्प्यूट हो गया और बोले मैं कांग्रेस का त्याग करता हूँ, नई पार्टी बनाऊंगा। कौन सी? हरियाणा विकास पार्टी 96 में। और थोड़ा सा सुन लो, जब ये आए तो ये आते ही बोले हरियाणा को सुधारने के लिए क्या करेंगे? शराबबंदी। और जैसे ही ये सीएम बने, कौन सी पार्टी से जीत के? हरियाणा विकास पार्टी। तो तुरंत से इन्होंने आते ही शराबबंदी अधिनियम लागू करवाया और शराब बेचनी बंद करवा दी, बैन करवा दी। लेकिन जो शराब पीने का आदी है उसको फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी और कौन बैन करा रहा है, उसको ये पता है हरियाणा में शराब नहीं मिलेगी, तो हरियाणा का बॉर्डर और दिल्ली जहाँ मिलते हैं वहाँ तो मिलेगी, तो एक क्रॉस करके 2 कदम पी के फिर हरियाणा में आ गए। ऐसे ऐसे लोग भी थे। इतनी ब्लैक हुई शराब की कि लोगों के वारे न्यारे हो गए जो इसके बिजनेस में थे। फिर फील हुआ कि भैया ऐसे थोड़ी ना होता है ये कि तुम एक गांव छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि हरियाणा दिल्ली अलग है ही नहीं, दिल्ली में खुलेआम बिक रही है। अब ये पूरी बाउंड्री तुम देखो ना, तुमने दिल्ली को कितनी तरफ से घेर रखा है। सोनीपत से दिल्ली टच है, झज्जर से टच है, गुड़गांव से टच है, फरीदाबाद। तो वहाँ के गांव में जाके पी के 1-2 कदम में भैया तो हम तो दिल्ली में खड़े हैं, गाड़ी इधर खड़ी कर ली, वो हरियाणा ये दिल्ली, ऐसा ही तो है, बॉर्डर इतना टच है। तो वहाँ फिर सरकार को लगा बेवकूफ़ी यार ये चलेगा नहीं, फिर बंद कर दी 2 साल से कम टाइम में। यहाँ जल्दी से लिख लो शराबबंदी। बंसीलाल जी के पास 1 जुलाई 96 को की थी इन्होंने, बनते ही 1 जुलाई 96 से, और 1 अप्रैल 98 को समाप्त कर दी, 1 अप्रैल 98 को समाप्त। नेक्स्ट जल्दी से टिक कर लो। बंसीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला फिर से आ गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे लंबे समय तक रहे अब तक के। अब उनके रिकॉर्ड की बराबरी कौन करने वाला है? मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि इनका भी कार्यकाल दूसरा, अगर तबीयत ठीक रही तो ठीक ही चला जाएगा ना, तबीयत का भरोसा नहीं होता ना इस एज में। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।